दोस्त, फैशन और सोशल मीडिया का इतना दबाव है कि पेरेंटिंग पहले जितनी आसान नहीं रही। जब यह दबाव उनके आत्मविश्वास और फैसलों को प्रभावित करने लगता है, तो इसे पीयर प्रेशर कहते हैं। अगर उसके पास है, तो मुझे भी चाहिए। ऐसी बातें आपने बच्चों से कई बार सुनी होंगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने आसपास के लोगों, दोस्तों और परिवार को देखकर अपना एक तुलनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं, जिसे हम आम भाषा में देखा-देखी कहते हैं। अगर इस व्यवहार को समय रहते पहचान कर सही दिशा न दी जाए, तो यह बच्चों की संतुष्टि और व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है। यह प्रवृत्ति क्यों दिखाई देती है? बच्चों में यह प्रवृत्ति खासकर तब दिखाई देती है जब उनके आसपास के दूसरे बच्चों के पास कुछ खास हो या वे सोशल मीडिया पर देखी गई रील्स, विज्ञापनों और दूसरों की जीवन शैली से प्रभावित होते हैं। साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों के साथ की चर्चाएं, जिसमें मुझे ये चाहिए, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ये क्यों नहीं देते, आदि उनके मन पर गहरा असर डालती है। नतीजतन असंतोष की भावना पैदा होती है और बच्चा माता पिता से कुछ अलग मांगने लगता है। माता पिता को क्या करना चाहिए? खुलकर बातचीत करें। बच्चे के साथ खुलकर बातचीत करें। उसे समझाइए कि हर किसी की जरूरतें, क्षमताएं और परिस्थितियां अलग होती हैं। हर चीज पाना संभव नहीं है और यह जरूरी भी नहीं है। उदाहरण बने, अगर माता पिता खुद किसी के प्रति सम्मान नहीं दिखाते हैं या हमेशा तुलना करते हैं, तो बच्चा भी इसे अपने आप सीख जाएगा। पारिवारिक वातावरण सरल और स्वीकार्य होना चाहिए। कभी अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से न करें, जैसे उसने ये किया, तुमने क्यों नहीं किया। आप क्या कर सकते हैं? एक रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, लेकिन वह प्रेरणा उसके सर्वश्रेष्ठ को सामने लाने के लिए होनी चाहिए, न कि किसी और से बेहतर बनने के लिए। संतोष की भावना सिखाएं। जो उसके पास है, उसके लिए आभारी होने और खुश रहने की आदत बच्चे को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। जब बच्चे को लगे कि वह जैसा है वैसा ही है, तो उसका आत्मविश्वास बना रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा कहता है, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब होना चाहिए, हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता। तुम अपनी कक्षा में गणित में सबसे होशियार हो, यही तुम्हारी खूबी है। अगर वह कोशिश करे तो फुटबॉल भी सीख सकता है। अच्छे और बुरे में फर्क समझाएं। बच्चों को समझाएं कि सब जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। उदाहरण के लिए, मेरे दोस्त अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे, वे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। फिर उन्हें समझाएं कि आपको पता है कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान है। दिखावे से बचें और नहीं कहना सिखाएं। उन्हें समझाएं कि दिखावा करके गलत काम नहीं करना चाहिए। उन्हें तब भी नहीं कहना सिखाएं जब वे नहीं न कह पा रहे हों। अक्सर बच्चे दोस्तों का समर्थन करते हैं क्योंकि वे नहीं कह पाते। कोई दोस्त स्कूल के बाद खेलने के लिए कह सकता है और बच्चा उससे कह सकता है, नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं मौज मस्ती नहीं करना चाहता। प्यार और सम्मान दे। बच्चे के प्रति दिखावा करने की प्रवृत्ति सभी के लिए चिंता का विषय बन सकती है, लेकिन अगर उसे प्यार और सम्मान दिया जाए, तो समस्या का समाधान हो सकता है। बच्चों में इस तरह की चुनौतियों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। क्या आप इन सुझावों को अपनी पेरेंटिंग में आजमाने के लिए तैयार हैं?